अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम अपनी न्यू टॉपिक पढ़ेंगे विजुअल फील्ड इफेक्ट्स के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हर हायर एग्जाम्स के हवाले से। और अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए हमने सोचा कि इस टॉपिक को कवर कर दिया जाए। अब देखें, सबसे पहले विजुअल फील्ड इफेक्ट्स को समझने के लिए जो विजुअल फील्ड ट्रैक्ट है उसे समझना ज़रूरी है। देखें, दिस इज लेफ्ट आई, दिस इज राइट आई। अब आई के अंदर जो पिक को कैच करते हैं वो होता है रेटाइना। रेटाइना जो है ये मुकम्मल तौर पे आई के अंदर फैला हुआ है। मैं सिंपल लैंग्वेज यूज करूंगा ताकि आपको सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक से रिलेटेड काम की चीजें समझ आए बस। अब देखें, एक बात को समझें। जो रेटाइना है वो सारे का सारा ऑप्टिक नर्व के थ्रू पीछे जाता है। सबसे पहले जो ऑप्टिक ट्रैक्ट में आती है दैट इज ऑप्टिक नर्व। राइट ऑप्टिक नर्व होती है और लेफ्ट ऑप्टिक नर्व होती है, ये बात जहन में रखना है, ठीक है। दोनों ऑप्टिक नर्व्स के जो मीडियल फाइबर्स होते हैं, बीच वाले फाइबर्स, ये एक दूसरे को डिकोजेट करते हैं, और जिस जगह पे ये एक दूसरे को डिकोजेट करते हैं या मिलते हैं दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिक क्याज्म, ठीक है। ये बात जहन में रखें। फिर ये क्या करते हैं, अब किस तरह है, सपोज ऑप्टिक क्याज्म में ये जो इसके मीडियल फाइबर्स हैं ये एक दूसरे को डिकोजेट करके गए, और जो लेटरल फाइबर्स हैं वो अपनी साइड की तरफ जाएंगे। अब इसके फाइबर्स भी मीडियल डिकोजेट करके दूसरी तरफ चले गए, और जो लेटरल फाइबर्स हैं वो अपनी तरफ जाएंगे। मतलब पता चला कि ये जो ऑप्टिक क्याज्म के बाद वाला ट्रैक्ट आता है जिसे हम ऑप्टिक ट्रैक्ट कह रहे हैं, इस ऑप्टिक ट्रैक्ट में एक तो राइट ऑप्टिक नर्व के लेटरल फाइबर्स मौजूद हैं, और लेफ्ट ऑप्टिक नर्व के मीडियल फाइबर्स मौजूद हैं। ये बात जहन में रखना है। उसके बाद ये जो ऑप्टिक ट्रैक्ट है ये जाता है टुवर्ड्स लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। लेटरल जेनिकुलेट बॉडी इज रिलेटेड टू द विजुअल आई आई फील्ड ट्रैक्ट, ठीक है। लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से फाइबर्स कर जाते हैं सीधा ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स की तरफ। ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स जो है दैट कोऑर्डिनेट्स विजुअल फील्ड। अब ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स में एक छोटा सा गायरस होता है दैट इज कॉल्ड एज कैलकरीन गायरस, जिसे कैलकरीन कॉर्टेक्स भी कहते हैं। तो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी की तरफ से फाइबर जाते हैं टुवर्ड्स कैलकरीन गायरस इन द ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स। सो दिस इज दीज फाइबर्स आर कॉल्ड एज जेनिकुलो कैलकरीन ट्रैक्ट। क्या कहते हैं? जेनिकुलो कैलकरीन ट्रैक्ट भी इन्हें कहा जाता है। यहाँ पर बात समझ में आ गई। अब एक होते हैं रेटाइना के हवाले से फाइबर्स, रेटाइना के फाइबर्स, और दूसरे होती है रेटाइना जो विजुअल फील्ड। विजुअल फील्ड अलग चीज है और रेटाइनल फाइबर्स अलग चीज है। देखिए, रेटाइना के जो फाइबर्स है ना, दे डिटेक्ट द विजुअल फील्ड। अब हमें दो चीजें इसमें समझनी है। एक के रेटाइना की वो जो फाइबर्स हैं वो कौन से गए हैं, और जो फाइबर्स गए हैं उसकी वजह से विजुअल फील्ड कौन सी अफेक्ट हुई है, ये दोनों चीजें हमें समझनी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखें, यहाँ पे हमने दोनों चीजें कवर करने की कोशिश की है। क्या है, देखते जाएं। ये विजुअल फील्ड है। अब सपोज ये पूरी की पूरी विजुअल फील्ड है, इसको हमने 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया। लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, ओके। अब इस पूरी की पूरी विजुअल फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए जो फाइबर्स रिक्वायर्ड होते हैं दे आर कॉल्ड एज रेटाइनल फाइबर्स। क्या कहते हैं उन्हें? रेटाइनल फाइबर्स कहते हैं। अब देखें जरा, जो रेटाइनल फाइबर्स हैं वो भी किस तरह है, लेफ्ट अपर, राइट अपर, लेफ्ट लोअर, राइट लोअर। अब समझें, ये जो राइट विजुअल फील्ड है, राइट अपर लोअर दोनों को मिला के हम क्या कहेंगे, राइट विजुअल फील्ड, इसको डिटेक्ट करते हैं लेफ्ट रेटाइनल फाइबर्स। इसको क्या डिटेक्ट करते हैं? लेफ्ट रेटाइनल फाइबर्स। यानी अगर लेफ्ट रेटाइनल फाइबर्स की लियन है, या पीछे से जो फाइबर्स ट्रैक्ट में आ रहे हैं जो लेफ्ट रेटाइनल फाइबर्स की को सप्लाई करते हैं, उनमें लियन आ जाए तो राइट विजुअल फील्ड का डिफेक्ट होगा, ठीक है। अगर राइट रेटाइनल फाइबर्स में लियन आ जाए तो लेफ्ट विजुअल फील्ड का डिफेक्ट होगा। अगर सपोज राइट लोअर रेटाइनल, लोअर क्वाड्रेंट जो है, राइट लोअर क्वाड्रेंट के रेटाइनल फाइबर्स में लियन आ जाए
तो लेफ्ट अपर विजुअल फील्ड अफेक्ट होगी। यानी इस तरह से अगर हम सोचें कि मतलब ये चीज आपको जहन में रखनी है, राइट लोअर डिटेक्ट करेगा लेफ्ट अपर को, लेफ्ट लोअर रेटाइनल फाइबर्स डिटेक्ट करेंगे राइट अपर विजुअल फील्ड को। इस तरह सारे का सारा समझना हमें कि भाई रेटाइनल जो फाइबर्स हैं वो कौन सी विजुअल फील्ड को डिटेक्ट कर रहे हैं, ताकि हमें लियन को समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाए। ये देखें वही जो हमने ऑप्टिक ट्रैक्ट पढ़ा पूरे का पूरा, अब वो भी पिक्चर हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, और साथ में जो पूरी की पूरी विजुअल फील्ड इफेक्ट्स है वो भी है। ये पिक्चर फर्स्ट एड की है, ओके, फर्स्ट एड स्टेप 1 जो बुक है उसकी पिक्चर है। अब देखें ये राइट आई है, ये लेफ्ट आई है। अब ये विजुअल फील्ड है, इससे देखें उसी तरह 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दें। ये देखें लियंस को उसी तरह डिवाइड कर रहा है, ओके। अब ये जो नंबर 1 पे आ जाए, दिस इज राइट ऑप्टिक नर्व। राइट ऑप्टिक नर्व की लियन होगी तो पूरे के पूरे राइट जो रेटाइनल फाइबर्स होंगे वो सारे के सारे राइट आई के चले जाएंगे। जब सारे के सारे फाइबर्स गए तो राइट आई में कुछ भी, राइट आई के थ्रू कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो क्या कहेंगे, राइट साइड की विजुअल फील्ड कंप्लीटली लॉस हो चुकी है, तो उसे हम डिफाइन करते हैं मेडिकली राइट एनोपिया। क्या कहेंगे, राइट एनोपिया। उसके बाद आ जाए ये जो ऑप्टिक क्याज्म है। ऑप्टिक क्याज्म के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ऑप्टिक क्याज्म जो में फाइबर्स क्रॉस करते हैं राइट ऑप्टिक नर्व से भी और लेफ्ट ऑप्टिक नर्व से। कौन से फाइबर्स, दोनों के मीडियल फाइबर्स जो हैं क्रॉस करते हैं। अब देखें राइट आई से जो मीडियल फाइबर्स आ रहे हैं वो क्रॉस करेंगे यहाँ से, और लेफ्ट आई से जो मीडियल फाइबर्स आ रहे हैं वो क्रॉस करेंगे। यानी अगर ऑप्टिक क्याज्म की लियन है, किसकी लियन, ऑप्टिक क्याज्म की लियन, तो दोनों ऑप्टिक नर्व्स के या दोनों आईज के जो मीडियल यानी नेजल फाइबर्स हैं, रेटाइनल फाइबर्स, वो लॉस होंगे, यहाँ वाले फाइबर्स। और हमें पता है कि ये जो मीडियल या जिसे हम नेजल फाइबर्स कहते हैं वो लॉस होंगे तो फील्ड कौन सी जाएगी, लेटरल वाली। यानी नेजल फाइबर्स लॉस होंगे ऑप्टिक क्याज्म की लियन की वजह से। यानी दोनों साइड के नेजल फाइबर्स की लॉस होगी, राइट और लेफ्ट दोनों आईज के नेजल फाइबर्स को लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से दोनों साइड के टेम्पोरल विजन लॉस हो जाएंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, दोनों साइड के टेम्पोरल विजन लॉस हो रही है तो क्या कहेंगे, बाय टेम्पोरल। बाय मीन्स टू, टेम्पोरल मीन्स दोनों साइड के टेम्पोरल विजन, हेमियोनोपिया। यानी दोनों आईज की आधी आधी विजुअल फील्ड लॉस हो रही है, लेकिन कौन सी साइड वाली, टेम्पोरल साइड वाली। यानी अगर पूछा जाए कि बाय टेम्पोरल हेमियोनोपिया में फाइबर्स कौन से लॉस होते हैं, तो हम कहेंगे कि भाई राइट और लेफ्ट आई के नेजल फाइबर्स लॉस होते हैं। और विजुअल फील्ड कौन सी डिफेक्ट हो रही है, दोनों साइड्स की टेम्पोरल विजुअल फील्ड डिफेक्ट होगी। यानी ये जो बंदा जिसका ऑप्टिक क्याज्म की लियन होगी वो लेटरली दोनों राइट और लेफ्ट लेटरल की तरफ देख ही नहीं पाएगा। अब कौन सी चीजें हैं, कौन सी लियन डिजीज हैं जिनमें ये होता है, सपोज पिट्यूटरी की लियन हो। कैसे पिट्यूटरी की लियन, पिट्यूटरी एडिनोमा होता है ना, वो जो है बिल्कुल इसके पिट्यूटरी ग्लैंड नीचे होता है जो इसे कंप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से ऑप्टिक क्याज्म की लियन होती है। दूसरा एक बच्चों में कॉमन कैंसर है जो कभी रेयरली बड़ों में भी मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज क्रेनियोफेरेंजियोमा। बायमॉडल एज डिस्ट्रीब्यूशन होती है इसकी, ठीक है। तो वो भी ऑप्टिक क्याज्म की लियन करवाता है। ओके, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद थर्ड नंबर पे जो लियन दिखा रहा है यहाँ पे, ये देखें, दिस इज ऑप्टिक ट्रैक्ट, हम पढ़ चुके हैं। अब हमें याद होना चाहिए कि ऑप्टिक ट्रैक्ट में कौन कौन से फाइबर्स आ रहे थे। मैंने आपको क्या बताया था, ये मीडियल फाइबर्स इधर से क्रॉस होंगे, मीडियल फाइबर्स इधर से। यानी लेफ्ट आई के मीडियल फाइबर्स और राइट आई के लेटरल फाइबर्स जो हैं वो राइट ऑप्टिक ट्रैक्ट में आएंगे। अब देखें यहाँ वाले ये वाले फाइबर्स जो लेटरल हैं ये राइट ऑप्टिक ट्रैक्ट में आए, और ये जो मीडियल फाइबर्स हैं लेफ्ट आई के ये क्रॉस होके ऑप्टिक क्याज्म से कहाँ आए, राइट ऑप्टिक ट्रैक्ट में आए। तो यानी यहाँ वाली फील्ड जाएगी। यानी राइट आई के टेम्पोरल फाइबर्स लॉस होंगे और लेफ्ट आई के नेजल फाइबर्स लॉस होंगे। तो मतलब क्या हुआ कि दोनों आईज जो हैं दे विल अनेबल टू लुक टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। तो मतलब हम इस लियन ऑप्टिक ट्रैक्ट की लियन की वजह से क्या कहेंगे, लेफ्ट होमोनाइमस हेमियोनोपिया। यानी दोनों की विजुअल फील्ड एक ही साइड की तरफ गई है। होमोनाइमस मीन सेम साइड इन्वॉल्व हुई है। कौन सी साइड इन्वॉल्व हुई है,
लेफ्ट साइड, यानी विजुअल फील्ड कौन सी गई है, लेफ्ट विजुअल फील्ड पूरी की पूरी चली गई है। और फाइबर्स कौन से गए हैं, वो हम कहेंगे कि राइट जो है आई के टेम्पोरल फाइबर्स और लेफ्ट आई के जो है नेजल फाइबर्स गए हैं। ओके, अब यहाँ पे हमारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाए लियन नंबर 4 पे। अब जैसे हमने पढ़ा कि भाई लेटरल जेनिकुलेट बॉडी होती है, तो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से फाइबर्स दो तरह से जाते हैं। एक तो डायरेक्ट जाते हैं जिन्हें हम जेनिकुलोकैल्करिन फाइबर्स पढ़ा था। दूसरे फाइबर्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज मेयर्स लूप, ये टेम्पोरल लोब से होके जाते हैं। ओके, अब अगर मेयर लूप वाले जो फाइबर्स हैं अगर इनका लॉस हो तो क्या होगा, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंटोपिया, यानी ये सिर्फ और सिर्फ, अब समझें लेफ्ट अपर क्वाड्रेंटोपिया का मतलब समझते हैं कि जो हमने क्वाड्रेंट्स 4 बनाए थे उनमें से लेफ्ट और अपर वाला क्वाड्रेंट सिर्फ जाएगा, बाकी सब कुछ इंटेक्ट रहेगा। किसका जाएगा, दोनों आईज का, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंटोपिया, दोनों आईज का लेफ्ट अपर वाली विजुअल फील्ड जाएगी, जिसे हम कहते हैं पाए इन द स्काई। ओके, वो अब देखें क्यों, क्योंकि मेयर्स लूप में वो वाले फाइबर्स हैं जो राइट लोअर, राइट आई के राइट लोअर क्वाड्रेंट्स के फाइबर्स को सप्लाई करते हैं और लेफ्ट आई के भी जो है राइट लोअर फाइबर्स को, यानी इस तरह कहें कि राइट आई के राइट राइट आई के टेम्पोरल लोअर फाइबर्स, क्वाड्रेंट के फाइबर्स, और लेफ्ट आई के लोअर नेजल क्वाड्रेंट के फाइबर्स जो हैं उनको सप्लाई करता है कौन, मेयर्स लूप के जो फाइबर्स हैं। तो वो जब लॉस होंगे तो फील्ड कौन सी जाएगी, हमने पिछली पिक्चर में पढ़ा था, देखें ये वाले फाइबर्स अगर लॉस होंगे तो विजुअल फील्ड कौन सी जाएगी, लेफ्ट अपर वाली। तो वही चीज यहाँ पे हो रही है। ओके, उसके बाद लियन नंबर 5 है। लियन नंबर 5 में जेनिकुलोकैल्करिन फाइबर्स आ जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम अगर आते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिक रेडिएशन भी कहते हैं, ये सीधे, अब अगर इसमें लियन आती है तो ये क्या करती है, कौन से, अब यहाँ पे समझे, देखें ऑप्टिक ट्रैक्ट के जाने से कौन से फाइबर्स लॉस हो रहे थे, राइट आई के टेम्पोरल फाइबर्स और लेफ्ट आई के कौन से फाइबर्स हो रहे थे, नेजल फाइबर्स। अब देखें, यानी अगर हम देखें तो एक ये फाइबर्स हैं राइट के और ये हैं, दूसरे ये हैं, ये ऑप्टिक ट्रैक, ये जो दोनों फाइबर्स हैं ना राइट और लेफ्ट आई के, यानी राइट अपर और राइट लोअर, दोनों आईज के जो फाइबर्स हैं राइट अपर राइट लोअर, उनको ऑप्टिक ट्रैक्ट सप्लाई करता है। अब ये फिर डिवाइड हो जाता है दो फाइबर्स में, मेयर्स लूप में और जेनिकुलो ऑप्टिक रेडिएशन या जेनिकुलोकैल्करिन फाइबर्स में। अब यहाँ पे क्या सिस्टम होता है कि एक जो है जो मेयर्स लूप जिसका हमने पढ़ा वो सप्लाई करता है ये राइट लोअर फाइबर्स को, और ये जो जेनिकुलोकैल्करिन फाइबर्स है 5 नंबर पे जो लियन है वो सप्लाई करते हैं राइट अपर को। अब जब ये जाएंगे तो फिर अब आप अंदाजा लगा लें कौन सी लियन होनी चाहिए, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंटोपिया। समझे, अब देखें जब ये फाइबर से आएंगे तो लियन को कौन सा लॉस होगा विजुअल फील्ड का, लेफ्ट लोअर का। देखिए जो हमने रूल आपको बताया ना, तरीका कंसेप्ट, अब सारे का सारा कंसेप्ट इसी पे है। अब हम इस पे रट्टे लगाते रहते हैं इसलिए कुछ याद नहीं होता। अब दोनों बातों को समझें, मेयर्स लूप के फाइबर जाएं या ये फाइबर जाएं, ठीक है, दोनों सूरतों में मिडिल सेरिब्रल आर्टरी जो है उसकी लियन होगी, उसकी लियन में ये दोनों जाते हैं। ओके, उसके बाद आ जाएं कौन सी लियन है जी, लियन है 6 नंबर लियन है, लेफ्ट हेमियोनोपिया विथ मैकुलर स्पेयरिंग, क्योंकि पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो है दैट सप्लाइज द विजुअल कॉर्टेक्स, विजुअल कॉर्टेक्स में लियन की वजह से मैकुलर स्पेयरिंग, ये जो बीच में मैकुलरी रीजन होता है उसको प्रोटेक्ट रखती है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे भी आ जाए 6 पे, 6 हमने पढ़ लिया। उसके बाद 7 सेंट्रल स्कोटोमा, मैकुलर डिजनरेशन हो जाए तो उसकी वजह से सिर्फ मैकुला जाएगा, बाकी सारी की सारी फील्ड इंटेक्ट रहेगी। अब समझ आ गई बात। अब देखें सिर्फ हमें क्या करना है कि इन कंसेप्ट को जो हमने पहले बताया उनको हमने समझना है, सारे के सारे क्वेश्चन हमारे हल हो जाएंगे। अब आगे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये देखते जाएं। देखें मेयर लूप लोअर रेटाइना, एल्फा लूप एल्फा लोअर रेटाइना, लूप्स अराउंड इंफीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल। ओके, ये क्लियर हो गया।
अब आगे चलें, देखें अब क्वेश्चंस आ जाते हैं। लियन एट लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक्ट causes which vision loss, right homonymous hemianopia। याद रख लें, मैं आपको एक और सिंपल सी बात बता दूं जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी। वो ये कि इसमें यहाँ ऑप्टिक ट्रैक्ट से लेकर ये पीछे तक जहां भी लियन होगी, राइट साइड की लियन हुई तो लेफ्ट विजुअल फील्ड का लॉस होगा। विजुअल फील्ड कौन सी होगी? लेफ्ट होगी। अगर लेफ्ट साइड में यहाँ से लियन यहाँ तक कहीं भी होती है तो राइट विजुअल फील्ड का लॉस होगा। ये बात जहन में रख लें। अगर लियन एट लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक्ट causes which fiber loss, तो लेफ्ट टेम्पोरल एंड राइट नेजल फाइबर्स होंगे। ये मैं आपको फाइबर्स के बारे में बता चुका हूँ। अब ये सारे के सारे क्वेश्चंस पास पेपर्स में आए हुए हैं। आप जितनी भी बुक्स पढ़ लें, यहाँ तक कि यूवर्ड क्यूबेंस पढ़ लें, घूम करके कंसेप्ट यही आना है। तो बेहतर है इस कंसेप्ट को समझ लें। लियन एट लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक्ट causes which vision loss, विजन लॉस की बात है तो लेफ्ट नेजल एंड राइट टेम्पोरल, यानी कौन सा होगा? लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक्ट किया है तो राइट होमोनाइमस हेमियोनोपिया, जो ऊपर क्वेश्चन आया है इस तरह होगा। या विजुअल फील्ड कौन सी है? लेफ्ट नेजल एंड राइट टेम्पोरल विजन लॉस है। फाइबर्स कौन से हैं? तो ये। अब देखें, होमोनाइमस हेमियोनोपिया विथ मैकुलर स्पेयरिंग लियन इज एट विजुअल कॉर्टेक्स। आर्टरी कौन सी गई है? पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। बाय टेम्पोरल हेमियोनोपिया इज ड्यू टू लियन एट ऑप्टिक क्याज्मा। कौन सा कैंसर करवाता है? पिट्यूटरी एडिनोमा और क्रेनियोफेरेंजियोमा। In optic chiasma lesion pituitary adenoma etc, which visual fibers will loss, फाइबर्स कौन से जाएंगे? रेटाइनल फाइबर्स कौन से जाएंगे? राइट एंड लेफ्ट नेजल फाइबर्स लॉस होंगे, दोनों के नेजल फाइबर्स जाएंगे। बस यही है कंसेप्ट सारे का सारा। थैंक यू।